स्वीकार कर लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का बात है। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए है जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हम वही व्यक्ति हैं, हम वही लोग हैं जिसने प्रभु को अपना स्वामी जानकर अंगीकार कर लिया, प्रभु जानकर अंगीकार कर लिया। हमारे लिए कितना सौभाग्यशील की बात है, ये सौभाग्य की बात है। प्रभु हम आपके गुलाम हो गए, प्रभु हम आपके दास हो गए। उसी गीत को मैं गाने जा रहा हूँ। उसी गीत का वर्णन कहता है, यीशु उद्धार करता है, अपने लहू से धो दिया। अपने लहू से धोने के द्वारा प्रभु हमारा पिता बन चुका है और हम प्रभु के पुत्र। उस संबंध में हम जब प्रभु के समीप आते हैं, प्रभु की उपस्थिति क्या ही मधुर है। आइए उस गीत को गाएं। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। आत्मगीत माला में 315। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। यीशु उद्धार करता है, अपने लहू से मुझे धो दिया है। मैं उसका पुत्र और वो मेरा पिता, दिन प्रतिदिन वारसा गाता है। मैं उसका पुत्र और वो मेरा पिता, दिन प्रतिदिन वारसा दिखाता है। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। यीशु जल्दी आने वाला है, अपने लोगों को साथ ले जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है, अपने लोगों को साथ ले जाएगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जय के गीत वहाँ गाता रहूंगा। और उसके संग मैं सदा रहूंगा, जय के गीत वहाँ गाता रहूंगा। मेरा बल और गढ़ यीशु है, वही मेरा सहारा है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। संकट में वो मेरा रक्षक है और मेरा सहायक वही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो गीत गाने के लिए। अपनी शुरुआत की प्रार्थना सुरेश भाई मथुरा से करके सभा को स्टार्ट करेंगे। सुरेश भाई मथुरा से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम के लिए, करुणा के लिए। प्रभु आज शुक्रवार बाइबल अध्ययन में प्रभु हम सब जुड़ने में प्रभु हम एक साथ आकर आपकी वचन सुनने के लिए आप सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो विषय एफिसियों से आज हम सुनने जा रहे प्रभु, पति और पत्नी का जो जिम्मेदारी प्रभु, आपकी दास के लिए अच्छा एक प्रभु परिवार के लिए प्रभु उसका जो कंसर्न है प्रभु, आपका कंसर्न है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी परिवार जुड़े हैं प्रभु, आप परिवार की संबंधों में रुचि रखते हैं, परिवार को प्रेम करते हैं प्रभु। आज जो वचन हम तक पहुंचने आ रहे प्रभु, सहायता कर। और जो संदेश प्रभु आज हमारा जीवन में आ रहे प्रभु, उसके द्वारा प्रभु हम फायदा होने पाए प्रभु, एक अच्छा मसीह परिवार होकर जीने में सहायता करें। स्पेशली सारे कनेक्टिविटी और आप संदेश देने वाला प्रभु की दास को प्रभु आपके हाथ में देते, सहायता कर।
आगे की ये थोड़ी देर प्रभु हमारा सबका मन कंट्रोल करके प्रभु आगे आपकी संदेश हमारे तक पहुंचने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुरेश भाई, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस प्रकार हम सुनने के वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का जो संबंध होता है उसके विषय में हम सुने परमेश्वर दास से। आइए हम परमेश्वर के दास से एक बार फिर उन सुंदर वचनों को सीखें और वो जो अपने जीवनों में जो हम अपने जीवन में परिवार के साथ लागू कर सकते उनको हम सीख के परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के दास को समय देते परमेश्वर का धन्यवाद। फिर एक बार शुक्रवार शाम के इस निरंतर चलने वाली इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। सबों को जय मसीह की, आपके उपस्थिति के लिए और निरंतर समय निकालकर वचन सीखने की तत्परता के लिए प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में वो बदलाव हर एक क्षेत्र में इस बाइबल के ज्ञान और प्रकाश जैसे जैसे बढ़ता जाता है होने के लिए परमेश्वर सबों को सहायता करें। हम मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं और उस भाग में विवाह, तलाक और पुनः विवाह, ये तीनों विषय जिक्र है, इसलिए थोड़ा विस्तार में लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया। और आज दूसरा सत्र है। अगले सप्ताह प्रभु की इच्छा हो तो तीसरा सत्र के साथ मैं समाप्त करूंगा, जहां पर तलाक और पुनः विवाह की चर्चा होगी। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर का दिल का धड़कन, देखिए परमेश्वर का 3 मुख्य दिल के धड़कन है। सबसे पहले परिवार, फैमिली इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड। फिर हम जब नए नियम में आते हैं तो कलीसिया परमेश्वर का दिल का धड़कन है और कलीसिया में ही संबंधित प्रभु की सेवा परमेश्वर का दिल का धड़कन है। तो हमने 3 चीज देखा, परिवार, कलीसिया, प्रभु की सेवा। ये तीनों चीज परमेश्वर अपने बहुत ही करीब, बहुत ही उनके लिए मुख्य है और इसलिए इस पर हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाशन पर अध्ययन करना, सीखना और लागू करना बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह हमने पुराने नियम में परिवार की जो स्थापना हुई, परमेश्वर ने उसका योजना बनाया और किस प्रकार आदम और हव्वा जो पहले पुरुष और स्त्री अर्थात पति और पत्नी थे, उनके उस वैवाहिक संबंध से हम कुछ चीजों को देख रहे थे। मैं फिर से वहां पर जाकर 1-2 बिंदु मुझे बताना है, उसके बाद नए नियम में आएंगे। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी 15वीं आयत। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय उसका 15 आयत, जेनेसिस 2:17, 15, 2 का 15। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहां पर मुख्यतः मैं पुरुषों के लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन में क्रम बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सभी चीज का क्रम। ऑर्डर इन द बाइबल इज वेरी एक्सप्लिसिट। परमेश्वर हर चीज का एक क्रम रखा है और जब भी हम उस क्रम के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं तो गड़बड़ियां होती है। देखिए यहां पर कमाई, विवाह के पहले काम करना, विवाह के पहले बाइबल में क्रम रखा गया है। 15 में लिखा है, आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहां पर विवाह पहले नहीं आया। आदम को पहले परमेश्वर ने काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, पसीने की कमाई, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए। तो पहला इंसान जो किसान था, उसने अदन की वाटिका की रक्षा का काम जो परमेश्वर ने उसे दिया
वो जिम्मेदारी उसको पहले निभाना था। मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, जब हम अपने पैरों में खड़े हो नहीं पाए, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, विवाह करने के बाद परिवार कैसे संभालेंगे? पैसे कमाने की कीमत नहीं समझे हैं, पैसे की कीमत नहीं जानते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन कुछ माँ बाप ये गलती हम करते हैं कि बेटा कमा नहीं रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है, और उसको पकड़ के शादी करा देते हैं। उसकी पत्नी घर पे आती है और समस्याएं बढ़ने लगती है। देखिए बाइबल का क्रम देखिए, पहले काम करना है, पहले कमाना है, पैरों में खड़ा होना है, पहले अपने आप को उस जिम्मेदारी के अंदर ढालना है। लेकिन उसके बाद 18वीं आयत को पढ़िए। अब 18 में पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अब विवाह की बात हो रही है, अब सहायक की बात हो रही है, पहले कमाई की बात हो रही है, मेहनत की बात हो रही है, अपने पैरों में खड़े होने की बात हो रही है, अपने आप को संवारने की बात हो रही है। अपने आप को नहीं संवार पा रहे हैं, दूसरे को क्या संवारेंगे? पत्नी को क्या संवारेंगे? अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, पत्नी को और बच्चों को क्या संवारेंगे? तो परमेश्वर के वचन के क्रम को हम ऊपर नीचे ना करें। हर चीज का क्रम है। कलीसिया के अंदर एक क्रम है, त्रिएकता में एक क्रम है, सृष्टि में एक क्रम है, अनुशासन में एक क्रम है, विवाह में एक क्रम है। हर चीज में बाइबल के अंदर एक ऑर्डर है। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, उसके पहला कुरिन्थी 14 में, सब चीज क्रम अनुसार की जाए, सब चीज क्रम अनुसार की जाए। उसमें विवाह भी आता है। और यहां पर जो शब्द सहायक, हेल्पर, इंग्लिश में हेल्पर है सहायक, ये इब्रानी भाषा में एजेर है। अब इसको थोड़ा समझाकर मैं नया नियम में जाऊंगा। देखिए, मुख्यतः परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? परमेश्वर अकेला था। परमेश्वर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया, जैसे कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर अकेला था और परमेश्वर को अपना अकेलापन को दूर करने के लिए आदम को बनाया। नहीं नहीं, ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर का सर्वोच्च सृष्टि जो मनुष्य है, परमेश्वर उसके लिए विचार करने वाला, बोझ रखने वाला, ख्याल करने वाला, आवश्यकता को जानने वाला परमेश्वर है। और यहां पर जब लिखा है सहायक, जिसको इब्रानी भाषा में एजेर कहते हैं, तो हमें इसको प्राइमरी रीजन समझना है, इसका मुख्य उद्देश्य समझना है। मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बनाया था, टू हैव फेलोशिप। मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया था। मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बनाया था। मनुष्य को परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के लिए बनाया था। मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी में भर जाने के लिए बनाया था, टू मल्टीप्लाई। अब ये सारे उद्देश्य से अगर परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसकी पत्नी कैसी होनी चाहिए? उसकी पत्नी अर्थात एजेर या फिर सहायक उस प्रकार की पत्नी होनी चाहिए जिस मकसद से परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस मकसद को पूरा करने में मदद करने वाली पत्नी। अब समझे आप? परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम की पत्नी का भी मुख्य जिम्मेदारी है कि उसके पति के साथ परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर ने मनुष्य को संगति करने के लिए अगर बनाया, तो आदम की पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपने पति के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करे। आदम को परमेश्वर ने अगर आराधना करने के लिए बनाया, तो आदम की पत्नी का जिम्मेदारी है कि अपने पति के साथ बैठकर उसकी आराधना करे। तो इसका मतलब विवाह का मुख्य जो प्राथमिक उद्देश्य परमेश्वर आत्मिक रखा है। The primary reason why we should get married, it is spiritual and not physical. तो मैं विवाहित क्यों हो रहा हूं या हो रही हूं, उसका आत्मिक कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने एक आत्मिक कारण ठहराया। तो परमेश्वर ने आदम के लिए उत्तम सहायक जब कहता है,
तो वो सहायक उस काम को करने में सहायता करना है अपने पति का, अर्थात आदम का, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसके बाद बाकी कारण आते हैं, चाहे वो घर का प्रबंधन करने का काम हो, चाहे वो घर में खाना बनाने का काम हो, बच्चों की परवरिश का काम हो, और घर का इंतजाम करने का काम हो। ये जो भौतिक शारीरिक जो जिम्मेदारियां हैं, ये आत्मिक काम के बाद आते हैं। दे आर सेकेंडरी रीजंस। तो हम क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों विवाह कर रहे हैं? मैं और मेरी पत्नी विवाह के बाद परमेश्वर ने विवाह के अंदर, उस वैवाहिक संबंध के अंदर मुझे अगर जोड़ रहा है तो मुझे वो मकसद को समझकर विवाहित होना है, ना कोई और कारण के तहत मुझे विवाहित होना है। वो कारण मैंने सब बता दिया। लेकिन हम अक्सर कितने अलग अलग कारणों के से विवाहित होते हैं। मैंने जैसे पिछले हफ्ता कहा, मेरे घर में एक शून्यपन है, मेरे जीवन में एक अकेलापन है। प्यारों, वो सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे अकेलेपन को दूर करता है, लेकिन विवाह का मुख्य उद्देश्य वो आत्मिक होना चाहिए। अगर वैसा है तो मेरा पति या होने वाला पति या पत्नी कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति को आत्मिक दर्शन और प्रकाशन और परिपक्वता होना चाहिए, तभी मेरे साथ मेल खाएगा। अब समझ में आया? अगर मैं, परमेश्वर ने मुझे आराधना करने, संगति करने, महिमा करने, सेवा करने के लिए बनाया है, तो मैं जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा हूं विवाहित होने के लिए, उस व्यक्ति को ये सारे आत्मिक कारण में उसको भी मेल खाना जरूरी है। तब मेरे विवाह के संबंध में विजय हासिल होगा, मिठास आएगी, रस होगा, नहीं तो नीरस हो जाएगा। वो व्यक्ति अगर इन आत्मिक कारणों के साथ मेल नहीं खा रहा है तो टकराव होगा। इतवार को मैं जा रहा हूं कलीसिया, वो बोलेगी मैं नहीं आ रही, मैं कहीं और जा रही हूं। क्यों? उस व्यक्ति का, उस स्त्री का आपके मकसद के साथ मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि विवाह करने के समय मैंने एक गलत चुनाव किया। मैंने कुछ और देखकर शादी किया। पैसा हो सकता है, सुंदरता हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, नौकरी हो सकता है, परिवार हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्यारों, ये सब कारणों को देखकर अगर विवाहित होंगे, हमारा जीवन मसीही आनंद से नहीं भरेगा। तो ये बात को कहकर दो बातें मैंने कहा। पहली बात, विवाह के पहले अपने पैरों में खड़े हो जाएं। पुरुषों, ये आपके लिए है। स्त्रियों को घर का इंतजाम करने के लिए बाइबल में क्रम नहीं रखा है, पुरुषों को घर का इंतजाम प्रबंध करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात मैंने कहा कि सहायक, जब परमेश्वर कहता है आदम के लिए उत्तम सहायक बनाना, उत्तम, तो वो उत्तम कारण मैंने बताया। उत्तम कारण के तहत परमेश्वर ने आदम के लिए एक उत्तम सहायक बनाया जो उससे मेल खाए, है, लड़ाई करने के लिए नहीं, टकराव करने के लिए नहीं, मेल खाने के लिए। वो मेल का कारण आत्मिक है। उसके बाद बाकी कारण आते हैं। घर का है, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, संबंध है, नौकरी है, कमाई है, वो कारण सब बाद में आते हैं। अगर आपका आत्मिक उद्देश्य सही है विवाह करने का, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पैसे की चिंता ना करें, नौकरी की चिंता ना करें, आपका घर, आपकी गाड़ी घोड़ा, ये सब की चिंता ना करें। आप परमेश्वर के सामने सही मकसद के साथ अगर विवाह कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता सही है, तो सबसे पहले अगर परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। प्यारों, शादी कर कर धनवान ना बने, शादी कर कर धनवान ना बने, ये गलत तरीका है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। शादी कर कर, विवाह करते हुए धनवान ना बने कभी भी। अगर आपको एक आत्मिक जीवन साथी, अगर परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहा है, आप उस संबंध के लिए हाँ बोल दीजिए। पैसे मिले या ना मिले, दहेज मिले या ना मिले, मोटरसाइकिल मिले या ना मिले, 4 पहिया मिले या ना मिले, बंगला मिले ना मिले,
वो सब बाद में। ये सब मिल भी जाए और आपको अगर शांति ना हो तो किसका बंगला कहाँ का, गाड़ी किसका, घोड़ा और कहाँ का पैसा और किसका पैसा, क्या फायदा उसका। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नए नियम में हम जाएंगे। नए नियम में विवाह के बारे में हम क्या सीखते हैं। सबसे पहली बात, विवाह एक चुनाव है। मैरिज इज अ चॉइस। किसी को भी जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। हम किसी के ऊपर तरस खाकर शादी नहीं करते। हम किसी के ऊपर क्या बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार का एहसान जताकर शादी करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने वैसा क्रम नहीं रखा है। परमेश्वर ने चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने हमें आजादी दी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस चुनाव में परमेश्वर ने एक सिद्धांत रखा है। उस सिद्धांत की सीमा के अंदर चुनाव करना है। निकालेंगे पहला कुरिन्ती 7वां अध्याय 39 आयत। पहला कुरिन्तियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 39 आयत। मैंने कहा कि विवाह हमारा चुनाव होना चाहिए। तो इसका मतलब हम किसी को भी चुनकर शादी नहीं कर सकते। किसी को भी कहीं से भी, अविश्वासी को कहीं से भी मेरे को ऐसे समझ में आया मैं शादी कर लिया, या किसी ने कहा इससे लाला इससे शादी कर ले तेरी जिंदगी बन जाएगी, तो किसी ने आपके ऊपर दबाव डाल दिया, आपने शादी कर ली। ये दोनों गलत है। 7वां अध्याय उसकी 39 में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्ती 7 का 39, 7:39। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उसे बंधी हुई है। वैवाहिक संबंध का वाचा की अहमियत वहां पढ़ते हैं, द कवेनेंटल मैरिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है। यहां पर पुनः विवाह के बारे में लिखा है, कब? जब उसका पति मर जाए। इस पर हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, परंतु केवल प्रभु में, बट इन द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का हमको चुनाव करने की आजादी दिया है, लेकिन उस चुनाव करने की आजादी के साथ साथ चुनाव का दायरा परमेश्वर ने सीधा बाइबल में लिखा है। ठीक है, तो उस चुनाव का दायरा क्या है? मुझे प्रभु में चुनाव करना। उसका मतलब क्या है? मुझे एक विश्वासी लड़की, मतलब उद्धार पाई हुई, बपतिस्मा ली हुई, कलीसिया से प्रेम करने वाली, परमेश्वर से प्रेम करने वाली, सेवा से प्रेम करने वाली या वाला, उससे विवाह करना है। परमेश्वर ने कहा चुन लो। तो हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से जैसा अच्छा लगता है हम चुनकर शादी कर लेते, उसके बाद सर खुजलाने लगते, अरे ये तो गलत हो गया। परमेश्वर के वचन में इसहाक का शादी, उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय, वहां पर इब्राहिम ने अपने दास एलियाजर को उस चुनाव की सीमा समझाया। उसने कहा, एलियाजर सुन ले, कनान से मेरे बेटे के लिए तू एक लड़की का चुनाव नहीं करेगा। उसने चुनाव करने का आजादी दिया, लेकिन चुनाव के साथ उसने एक सिद्धांत रखा, कनान की लड़की मेरी बहू नहीं होगी। याद रखना इस बात को। एलियाजर बोला ठीक है स्वामी जी, मैं जरूर वैसे ही करूंगा जैसे आपने कहा, कनान की लड़की नहीं। तो उसका मतलब चुनाव करने की आजादी है, लेकिन उस आजादी के अंदर परमेश्वर ने एक सिद्धांत रखा है। क्या है? प्रभु में मुझे विवाहित होना है। मतलब प्रभु में जो लड़की है, प्रभु में जो लड़का है, उद्धार जिसने पाया है, पाप की क्षमा की निश्चयता है, डुबकी का बपतिस्मा लिया है, स्थानीय कलीसिया के साथ उसकी सदस्यता और संगति है, प्रभु की कलीसिया से प्रेम करती है या करता है, प्रभु के सेवा से प्रेम करने वाला और वाली, ऐसे बहन या भाई से, व्यक्ति से, पुरुष से या स्त्री से विवाह होने के लिए परमेश्वर के वचन के अंदर सिद्धांत है। और इसलिए हमें ये जो बात है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा चुनाव जो है वो प्रभु में होने पाए। या दूसरा कुरिन्ती 6वां अध्याय उसका 14वीं आयत देखिए, उसको थोड़ा और समझाता हूं। दूसरा कुरिन्ती 6वां अध्याय 14वीं आयत, 2 Corinthians 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो।
जुआ जानते हैं ना, जो बैल के ऊपर लगाया जाता है। अगर जुआ बैल के ऊपर असमान हो, इम्बैलेंस्ड हो, तो खेत की जुताई नहीं होगी। एक बैल इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, एक आगे जाएगा तो दूसरा पीछे जाएगा। यहां पर पौलुस वही समझा रहा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहां पर पौलुस वहां पर अंधकार, ज्योति, असत्य, सत्य का मेल समझा रहा। उसके बाद बोलता है अविश्वासियों के साथ हम कैसे संबंध बना सकते हैं? हम अविश्वासी पुरुष या स्त्री के साथ एक विश्वासी कैसे शादी कर सकता है? और कई बार हमारे अविश्वास के, विश्वास की कमी के कारण जाकर हम एक गलत चुनाव कर लेते हैं। वो तो ठीक है, उससे बढ़कर क्या कर लेते हैं? अविश्वासी का धर्म का रीति रिवाज के अनुसार भी शादी कर लेंगे, जाकर फेरे लगाकर आ जाएंगे और आके बैठ जाएंगे। कहां? कलीसिया में आके बैठ जाएंगे। मेरे को कहते कहते मेरे को गुस्सा आ रहा है। कहते हैं विश्वासी, शादी कर लिया अविश्वासी से, रीति रिवाज अविश्वासी की, दूसरे धर्म के रीति रिवाज में कर कहां पर आके बैठ जाएंगे? कलीसिया में आके बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैंने एक आत्मा को जीत लिया। भैया हो, परमेश्वर के वचन में विवाह अविश्वासी से विवाह कर आत्मा जीतने के लिए कहीं भी लिखा नहीं है। बहुत बड़ा तर्क देते हैं कुछ लोग, अरे पास्टर जी, एक आत्मा की कीमत आप नहीं जानते। मैं बोला हाँ भैया, हमको क्या पता एक आत्मा की कीमत। मैंने एक अविश्वासी से शादी कर एक आत्मा को जीत लिया। तो भैया मैं पूछता हूँ, कहां लिखा बाइबल में विवाह अविश्वासी से विवाह कर आत्मा जीतने के लिए? एक वचन बता दो। बाइबल में कहीं भी एक सिद्धांत नहीं है अविश्वासी से शादी कर आत्मा जीतने के लिए। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूं, अगर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मरकर अगर आपके पाप की क्षमा देकर नरक से स्वर्ग ले जाने के लिए वो सक्षम है, उसके पवित्र लहू बहाकर उद्धार दे सकता है, तो आपके लिए एक पति, एक पत्नी का इंतजाम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात है? यह हमारे अविश्वास के कारण इस गलत कदम को उठाते हैं। कई बार जो लोग विवाहित नहीं हुए हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु में चुनाव करें, प्रभु के सिद्धांत और क्रम का पालन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे शादी करना है, क्योंकि यह प्रभु की योजना है और मैं एक विश्वासी लड़की या विश्वासी लड़के से जो तेरे से प्रेम करती है या करता है उससे ही करना चाहता हूं। अपने माँ बाप को इस बात को स्पष्ट कर दे, प्रार्थना करिए। अगर आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, आप कलीसिया से प्रार्थना करने बोलिए, प्रार्थना में समय बिताएं और अपने घर में इस बात को स्पष्ट कर दे, मैं किसी और धर्म से शादी नहीं करूंगा, मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं उस परमेश्वर को जानने वाली, उसको प्रेम करने वाली लड़की या लड़के से ही करूंगा। प्यारो, उस बात को कहने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। मैं जानता हूं आपके समस्या को, आपकी दिक्कत को, जब आप एक व्यक्ति जब अकेले परिवार में अकेला विश्वासी है, उसकी चुनौतियां अच्छी तरह हम जानते हैं, हम उस बात से सहमत हैं, परंतु एक गलत चुनाव कर अपने जीवन को बर्बाद ना करना। जो परमेश्वर का आनंद एक विश्वासी पति और पत्नी में होता है वो आपको शायद ना मिले। परमेश्वर इस बात को कहकर परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस बात को हम चुनाव करें, क्योंकि विवाह एक पवित्र बंधन है, विवाह एक पवित्र वाचा है और इसलिए परमेश्वर ने इसको स्थायी संबंध बनाया है, स्थायी एक रिश्ता बनाया है। इसमें हम अपनी मर्जी के मालिक, अपनी मनमानी हम इसमें कर नहीं सकते और इसलिए परमेश्वर ने चुनाव करने का हमें अधिकार दिया है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कैसे चुनना है, वो लड़की कैसा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, उस प्रकार का एक विवरण बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल में एक बात लिखा है, अविश्वासियों से विवाह मत करो। दूसरी बात लिखा है प्रभु में जो है उससे विवाह करो। ये दोनों बात लिखी हुई है। अब आपकी समस्या यह होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति ही मेरे लिए है, ये पुरुष या स्त्री मेरे पति या पत्नी का है? उसका एक अलग सेशन है, वो अभी मैं लेना नहीं चाहता हूं। जो लोग उसमें मदद चाहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति ही मेरी पत्नी है, पति है, मैं उसका निर्णय कैसे लूंगी या लूंगा?
उसके उसके कई मापदंड हैं। कैसे आप उस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया व्यक्ति यही है, मुझे कैसे पता चलेगा? उसके कई रास्ते हैं। मैं एक बात कहकर मैं उसको छोड़ दूंगा। अगर आपके मन में शांति है, उस व्यक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय लेने के बाद अगर आपके मन में शांति है, तो आप बेधड़क उस डिसीजन को ले सकते हैं उस व्यक्ति से शादी करने के लिए। अगर शांति नहीं है, आप रुक जाएं। मैं एक सिद्धांत कहकर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, आप कई समय तक प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद उस व्यक्ति के विषय में परमेश्वर आपके मन में तसल्ली, संतुष्टि और शांति दे रहा है और दिया है, तो आप उस व्यक्ति से शादी करने के लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर शांति नहीं है, तो आप रुक जाएं और प्रार्थना करें, या फिर अपने निर्णय को बदल दें, उससे शादी ना करें। ये शांति जो परमेश्वर हमें निर्णय में देता है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, परमेश्वर कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन से वो अगुवाई करता है। आपको कोई वचन से परमेश्वर अगुवाई करेगा कि इस व्यक्ति से शादी करना है या नहीं। तीसरा, परमेश्वर के दिए गए मापदंड क्या उस व्यक्ति के अंदर मुख्यतः प्राथमिक रूप से वो पूरा हो रहा है। मापदंड मतलब मुख्यतः आत्मिक मापदंड, बाकी सब बाद में आता है। सुंदरता है, नौकरी है, और परिवार है, परिवार का नाम है, और बाकी जो अन्य बातें हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। लड़का या लड़की आत्मिक है, उद्धार पाया हुआ है, परमेश्वर से प्रेम करता है, बपतिस्मा लिया हुआ है, कलीसिया से प्रेम करता है, ये मुख्य बातों को पहले देखें आप। बाकी बातें आपके साथ जुड़ती जाएगी, पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, घर आ जाएगा, नौकरी आ जाएगा, लेकिन ये बातें में अगर चूक गए तो आपको वो संबंध की जो मधुरता है आप खो देंगे। और इसलिए वो आत्मिक बातों में प्राथमिक रखेंगे तो आपके परिवार में एकता आएगा, टुगेदरनेस व्हिच ब्रिंग्स स्पिरिचुअल यूनिटी। ओके, जहां पर वो एकता के कारण, एक आत्मिक संबंध के कारण आपके बीच में एक आत्मिक एकता आएगी। राइट? परमेश्वर इस बात को करने के लिए सहायता करे। दूसरी बात, पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर ने पुरुष के लिए एक स्त्री और एक स्त्री के लिए एक पुरुष, यही सिद्धांत है। लेकिन आप कहेंगे अंकल जी पुराने नियम में तो ऐसे कई लोग हैं जो एक से ज्यादा शादी किए। सही बात है, एकदम सही बात है। उसका जवाब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 19:8 में हम पढ़ते हैं। लामेक, उदाहरण के लिए उत्पत्ति की किताब में लामेक, उसके एक से ज्यादा पत्नी थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसका 19:8 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के सवाल का जवाब देते, मत्ती 19:8। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मत्ती 19:8, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से कैसा था? एक पुरुष के लिए एक स्त्री और एक स्त्री के लिए एक पुरुष। आरंभ से, जब से आदम और हव्वा को परमेश्वर ने विवाह के संबंध में ठहराया, परमेश्वर ने हमेशा, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, एक पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए एक पुरुष। मोनोगैमी इज गॉड्स प्लान एंड पॉलीगैमी इज नॉट गॉड्स प्लान। एक व्यक्ति को, एक पुरुष को एक से ज्यादा स्त्री की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह से जब फरीसियों ने जवाब दिया, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पुराने नियम को कोट करते व्यवस्था विवरण से, कहते हैं, सवाल क्या था उनका? 7वें आयत, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया है कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। वहां पर एक परमिशन, एक अनुमति, एक विशेष अनुमति दिया। क्यों दिया था वो अनुमति परमेश्वर ने? 8 में लिखा है, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बाद में क्या कहते हैं? परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था भैया। आप लोगों की मन की कठोरता, त्याग पत्र देकर तलाक देने के लिए आप कठोर हो गए थे, इसलिए व्यवस्था विवरण में एक विशेष प्रावधान मूसा ने व्यवस्था में दिया, क्योंकि आप लोग इतने कठोर हो गए थे। परंतु मैंने कभी ऐसा नहीं सिखाया। वचन में एक पुरुष के लिए एक स्त्री और स्त्री के लिए एक पुरुष,
चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, यह सिद्धांत आज भी लागू होता है। हम कई लोग पूछते हैं पुराने नियम में तो बहुत लोगों को एक पत्नी से ज्यादा और एक पति से ज्यादा थे। सही बात है, यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्योंकि उनके मन की कठोरता के कारण उसकी अनुमति दी गई थी। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है, आरंभ से ऐसा नहीं था। ये दो बातों को कहकर नए नियम में अब थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूं। आज का विषय आगे बढ़ाते हुए, पति और पत्नी की जिम्मेदारी क्या है। पति और पत्नी की जिम्मेदारी क्या है? वैवाहिक संबंध में जिम्मेदारी है, वैवाहिक संबंध में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आइए हम सबसे पहले पतियों की जिम्मेदारी हम देखेंगे। पतियों की जिम्मेदारी हम देखेंगे। हम भाग को जानते हैं, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 25वीं आयत। पति और पत्नी की जिम्मेदारी, उसके द्वारा ये सत्र समाप्त हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 25वीं आयत। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, यह है वचन में पतियों के लिए आज्ञा। ठीक है, आज्ञा पतियों के लिए, ये एक आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिया है। या एक और भाग, कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय 18वीं आयत। कुलुस्सियों की पत्री 3रा अध्याय 19वीं आयत, सॉरी 19वीं आयत। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। यहां पर थोड़ा और अच्छे से लिखा है, और उनसे कठोरता ना करो। डोंट बी क्रूअल टू योर वाइफ्स। कुछ पतियों को पत्नी को जब तक 2 थप्पड़ नहीं मारे रात को नींद नहीं आती, और कुछ पत्नियां भी हैं, पतियों से जब तक 2 झापड़ ना खाए उनको भी नींद नहीं आती। ये बहुत गलत संस्कार है। पत्नी को मारना बाइबल में, पत्नी के ऊपर हाथ उठाना, मारना तो दूसरी बात, हाथ उठाना ये मसीही परिवार के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए यहां पर पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है, अपने पत्नियों के साथ कठोरता ना करो। डोंट बी रूड एंड क्रूअल टू योर वाइफ। तो फिर प्रेम कैसे करें? आइए हम देखेंगे इस बात को। मसीही परिवार में कुछ जिम्मेदारियां हैं पति और पत्नी को और बच्चों को, जिनके बच्चे हैं। ये जिम्मेदारियां जब तक विवाह के संबंध में नहीं निभाएंगे, मेरा और आपका परिवार में कभी शांति और तसल्ली और संतुष्टि नहीं होगी। अगर आप सोचते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, ये तो भूल जाओगा। कुछ लोग सोचते हैं शादी के बाद सब कुछ अपने आप हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता है। वैवाहिक संबंध में मेहनत करना पड़ता है, वैवाहिक संबंध को समझना पड़ता है, वैवाहिक संबंध में जागरूक होना पड़ता है, वैवाहिक संबंध में संवेदनशील होना पड़ता है, वैवाहिक संबंध में धीरज रखना पड़ता है। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, और उस बात को अगर ध्यान नहीं देंगे तो मेरा और आपका परिवार परमेश्वर की महिमा नहीं करेगी। ठीक है, अब पारिवारिक संबंध की जिम्मेदारियां की जब बात होती है, इसमें विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। मैं प्रेम कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं, भैया ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। पारिवारिक संबंध की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विकल्प बाइबल में नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। आपको आज्ञा दी गई है, मतलब मुझे उसको पालन करना है। दूसरी बात, पारिवारिक संबंध को निभाने के लिए सुझाव भी बाइबल में नहीं दिया। पौलुस ने नहीं कहा मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं पतियों, हो सके तो प्रेम कर लेना, ऐसा लिखा है क्या? पौलुस ने ऐसा नहीं लिखा। कर पाते हो प्रेम तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। विकल्प भी नहीं लिखा है, सुझाव भी नहीं लिखा है। ये दोनों नहीं लिखा है। पतियों को पत्नी से प्रेम करना है, इट इज कमांड, वो आज्ञा है।
ठीक है, तो बाइबल में जब ऐसे आज्ञा दी गई है, मैं इंग्लिश में पहले बोलूंगा, दे आर एब्सोल्यूट्स एंड इंपेरेटिव्स। बाइबल में जब भी विकल्प नहीं दिया गया है, मतलब वो पूर्ण है, वो पूरा है, और दूसरा वो अनिवार्य है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का हिंदी अनिवार्यता है। तो इसका मतलब मुझे उसमें विकल्प नहीं है, मैं छूट नहीं सकता। अगर आप पत्नी से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो शादी मत कीजिए। क्यों शादी किया आपने? कुंवारे रहते इतना उसी में अच्छी नींद आ जाती। तो परमेश्वर के वचन में विकल्प नहीं है, परमेश्वर के वचन में सुझाव नहीं दिएगा। परमेश्वर के वचन में आज्ञा की पूर्णता और आज्ञा की अनिवार्यता, the absoluteness of the command and the imperativeness of the command है, उसकी पूर्णता और उसकी अनिवार्यता, मतलब मुझे करना ही है। तो हम लोग सुझाव के साथ डील नहीं कर रहे, हम लोग एक आज्ञा के साथ डील कर रहे हैं, जो हमने एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और कोलोसियों की पत्री 3रे अध्याय में हमने उस बात को पढ़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति के दूसरे किताब में दूसरे अध्याय में हव्वा आदम के लिए हव्वा सृजी गई थी। ध्यान से सुनिएगा, आदम के लिए हव्वा सृजी गई थी। दूसरी बात, आदम के पास हव्वा को लाया गया था। तीसरी बात, आदम के द्वारा उसका नामांकन किया गया था। मैं 3 बातें बोला। आदम के लिए हव्वा तैयार की गई थी, आदम के पास लाया गया, और आदम के द्वारा ही उसका नामांकन किया गया। उसने कहा था ना दूसरे अध्याय में, इसका नाम हव्वा होगा क्योंकि वो मुझ में से निकाली गई। आदम की पसली से उसको निकाला गया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने पति को, उसकी पत्नी को प्रेम करने के लिए उसको वैवाहिक वाचात्मक संबंध में जोड़ा है। ठीक है, और इसलिए ये पति को ही परमेश्वर ने परिवार का अधिकार भी दिया है। हेडशिप इज गिवन टू द हस्बैंड, क्योंकि आदम से परमेश्वर ने पाप के बाद जवाब मांगा था, हव्वा से नहीं मांगा था। किससे मांगा था? पाप करने के बाद परमेश्वर ने किसको बुलाया? पहले परमेश्वर ने आदम से जवाब मांगा था, क्योंकि आदम को परिवार को चलाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, हव्वा को नहीं दिया था। हेडशिप वाज फॉर द हस्बैंड एंड नॉट फॉर द वाइफ, और इसलिए आदम जवाबदेह था अपने क्रिया का, अपने पाप का। अब एफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में आ जाए। अब आप पूछेंगे मुझे क्यों प्रेम करना है? मैं अगर प्रेम नहीं करूं तो मत करिए भाई। अगर आप पूछेंगे मुझे कैसे प्रेम करना है, उसका जवाब मेरे पास है। 5वां अध्याय 25वें, वहां लिखा है, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। उसके बाद पढ़िए आप, उसके बाद पढ़िए मुझे कैसे प्रेम रखना है? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो मुझे कैसे प्रेम करना है? मसीह ने जैसे अपने आप को दे दिया, मतलब निस्वार्थ निशर्त प्रेम, सैक्रिफिशियल एंड सेल्फलेस लव। मेरी पत्नी सुंदर दिखती है या ना दिखती है, मुझे प्रेम करना है। मेरी पत्नी बीमार है या नहीं बीमार है, मुझे मेरी पत्नी से प्रेम करना है, क्योंकि आप क्या, मेरी पत्नी किसी भी प्रकार के पारिवारिक भूमिका की हो, गरीब परिवार की है, अनपढ़ परिवार की है, धनवान परिवार की है, ये सब मायने नहीं रखता, मुझे उससे प्रेम करना है। क्योंकि ये आपके लिए, पतियों के लिए, मुझे, मेरे लिए ये आज्ञा है। और मुझे कैसे प्रेम करना है? मसीह ने जैसे कलीसिया के लिए प्रेम किया, कलीसिया से प्रेम किया। कैसे किया? अपने आप को देकर। तो मतलब पति का प्रेम पत्नी के लिए वो देने वाला प्रेम है। इट इज अ गिविंग लव, सेल्फ गिविंग लव, जहां पर पति अपना सब कुछ उसके लिए दे देता है, जहां पर पति उसकी सेवा करता है। कुछ लोगों को आज हजम नहीं होगा मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ पुरुषों का अहम जो है ना,
इतना बड़ा होता है ना कि पत्नी की सेवा करना, अरे भाई साहब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की सेवा कैसे किया, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया। हमारा जो हम पुरुषों का जो अहम है ना, वो इतना गंदा अहम है कि मैं जब बोल रहा हूं पत्नियों की सेवा करना, तो कुछ लोगों को हजम नहीं होगा। मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि हमें ये हमारे कानों में सुनना पसंद नहीं है। अरे सेवा के लिए तो मेरी पत्नी मेरी सेवा करनी चाहिए। यारों, प्रेम में सेवा शामिल है, प्रेम में माफ करना शामिल है, प्रेम में संवाद शामिल है, प्रेम में धीरज शामिल है, धीरज से सहना, सहनशील होना। अगर ये सब बातें और इस प्रकार का प्रेम हो तो तलाक की बात कहां आती है? बिल्कुल नहीं आएगी। ये सब बातें नहीं होने के कारण तो तलाक का विकल्प उठता है। मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम किया, वैसे उसको प्रेम करना है। और ये परमेश्वर ने आदम और हवा के संबंध में इसको स्थापित किया। He established between Adam and Eve. और ये प्रेम जो है एक बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, देने वाला प्रेम। देखिए यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र को दे दिया। वहां पर ग्रीक शब्द क्या है? अगापे। अगापे ग्रीक शब्द। वहां पर जो प्रेम है यीशु मसीह का, अगापे प्रेम है, मतलब जो देने वाला प्रेम। तो हम लोग ऐसा नहीं कहते मैं अपने पत्नी को चाहता हूं। नो, शादी के बाद चाहत नहीं कहते। शादी के पहले कुछ लोग कहते हैं ना, ये क्या बोलना चाहिए, ये 16, 17, 18 के उम्र के जो जवान लोग होते हैं ना, उन लोग कहते हैं मैं उस लड़की से पसंद करता हूं। वो लड़की कहते हैं मैं उस लड़के को पसंद करती हूं। ये पसंद करने वाली बात नहीं है शादी में। शादी के बाद हम पसंद थोड़ी ना करते हैं। कुछ लोग इस सोचते हैं कि हम पसंद कर रहे हैं। नहीं, शादी के बाद हम प्रेम करते हैं। वी डोंट लाइक बट वी लव आवर वाइफ्स। ये पसंद तो वो उम्र को क्या बोलते हैं, टीन्स। एक हिंदी में एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। उस उम्र के लड़के लड़कियों को उनका आकर्षण हो जाता है तो प्रेम संगत में हो जाता है, भावना में गिर जाते हैं, कहीं जाके अपना सर डाल देते हैं। लड़की बोलती है अब तो मेरे से शादी करना ही पड़ेगा, लड़का फंस गया। वो पसंद कर शादी करने वाले, दैट मैरिज इज आउट ऑफ लाइकिंग। समझ गए मेरी बात? लेकिन शादी के बाद पति अपने पत्नी से पसंद करके प्रेम नहीं, प्रेम करना है, इसलिए उसे प्रेम, उसके अंदर से वो प्रेम अपने आप से उद्भव होता है। दैट लव स्पॉन्टेनियस। उसको प्रेम करने के लिए उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं रही, आई डोंट हैव टू मैन्युफैक्चर लव टू लव माय वाइफ। मुझे प्रेम उत्पादन कर पत्नी से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। वो प्रेम अपने आप से, अंदर से वो उद्भव होता है, जो परमेश्वर उस पति को अनुग्रह देता है। कैसे? देने वाला प्रेम, निशर्त, निस्वार्थ। दूसरी बात जो कोलोसियों की पत्री में हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? कि उसके साथ कठोरता ना करें, उसके साथ कठोरता के साथ व्यवहार ना करें। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:7। पहला पत्रस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। वाह! तो 3 बातें हमने देखा। पहले लिखा है पत्नियों किशोरावस्था। थैंक यू सिस्टर जसवीर। किशोरावस्था, या किशोरावस्था के जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, उन लोग पसंद करते हैं, उन लोग पसंद करते हैं किशोरावस्था। थैंक यू सिस्टर। वो शब्द मेरे मन में नहीं आ रहा था, कई बार ये फ्यूज उड़ जाता है, क्या करें। ये किशोरावस्था में पसंदगी होती है। शादी करने के बाद वो बचपना हरकतें सब चले जाने चाहिए, हम परिपक्व हो जाते हैं। और इसलिए यहां पर लिखा है पहला पत्रस 3:7 में, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। इंग्लिश में कैसा है नहीं मालूम। इफिसियों की पत्री में लिखा है जैसे मसीह ने प्रेम किया। कोलोसियों की पत्री में लिखा है कठोरता के साथ पत्नी के साथ बर्ताव ना करो।
पत्रस में लिखा है बुद्धिमानी के साथ उसके साथ क्या करना है, जीवन निर्वाह करो। क्यों? नीचे कारण लिखा हुआ है, क्या है, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। रेस्पेक्ट योर वाइफ, उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थना। अरे भैया, यहां पर एक चेतावनी दी गई, पतियों, अगर हम पत्नियों से प्रेम नहीं करेंगे, बुद्धिमानी से नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थनाएं रुक सकती है। पढ़ा आपने? हमारी प्रार्थनाएं रुक सकती है। देखिए क्या लिखा है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। तो 4 बातें मैंने कहा, मसीह जैसा प्रेम किया वैसे प्रेम करो, निशर्त निस्वार्थ। दूसरा, कठोरता के साथ कभी ना बर्ताव करें। तीसरा, बुद्धिमानी के साथ करें। और चौथा, निर्बल पात्र है जानकर पत्नियों से हमें बर्ताव करना है, प्रेम करना है। तो मसीह जैसा प्रेम किया तो वैसे मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो मसीह नहीं हूं, सही बात है। उसका एक सुझाव मैं देना चाहता हूं। पति का संबंध अगर मसीह के साथ एक अच्छा दिन प्रतिदिन का संबंध है, मतलब मेरा और मसीह का, आपका और मसीह का संबंध अगर अच्छा है, उस संबंध के ताकत में, संबंध की मधुरता में आप अपनी पत्नी से प्रेम कर पाओगे। लेकिन मसीह के साथ आपका संबंध नहीं, आप उद्धार पाए हैं। मसीह के साथ संबंध मतलब रोज मसीह के साथ चलना, मसीह की वाणी सुनना, मसीह का वचन पढ़ना, मसीह से प्रार्थना करना। वो संबंध अगर आपका है तो आप जरूर अपनी पत्नी से प्रेम कर पाओगे। क्यों? प्रेम करने के लिए ताकत, प्रेम करने के लिए अनुग्रह, प्रेम करने के लिए धीरज, प्रेम करने के लिए बुद्धि, प्रेम करने के लिए सहनशीलता, वो प्रभु आपको देगा। चाहे वो सुंदर हो, सुंदर हो, चाहे वो कमाती हो, चाहे नहीं कमाती हो, चाहे वो नौकरी करती है, चाहे नहीं करती हो, खाना अच्छा बनाती हो या नहीं बनाती हो। कुछ लोग पति लोग होते हैं, तो खाना अच्छा बनाएगी तो मैं प्रेम करूंगा। मैंने कहा निशर्त, निशर्त। तो वो स्तर अगर हम पति लोग अपने पत्नियों से प्रेम करने का वो स्तर अगर हम रखेंगे, तलाक की बात कहां उठती है? अब बताइए आप। बिल्कुल नहीं उठती। तो मैंने 2 बातें कहा अभी तक। पहला, पति का प्रेम पत्नी के लिए वो एक अद्भुत स्वभाव है, इट इज ए डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, मैंने कहा पति को पत्नी का आदर करना चाहिए। तीसरा, पति की जिम्मेदारी में हम आगे बढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 3:4 अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। पति की तीसरी जिम्मेदारी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें। अपने घर का सही इंतजाम, मतलब नौकरी करने वाला, पैसे कमा कर घर लाने वाला, पत्नी से प्रेम करने वाला है, और बच्चों को अच्छे से परवरिश करने वाला, ठीक है। तो अपने घर का अच्छा इंतजाम करने वाला होना चाहिए पति। कर्ज लेकर पैसे लाने की बात नहीं कहा। कर्ज में जब डूबने लगते हैं, फिर पत्नी को बताते हैं ये काम करना है, तू अपने घर से थोड़ा सा लेके आना है। फिर पत्नी के ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने पिताजी से बात करना है। कर्ज में डूबे पड़े हैं, जब कर्ज ले रहे थे पत्नी से बात नहीं किए, अब कर्ज में जब डूब रहे हैं तो किसका गला पकड़ दे? सीधा पत्नी का पकड़ेंगे। काम कर, जल्दी फोन लगा, तेरे घर से थोड़ा पैसा आ जाएगा तो हम बच जाएंगे। पत्नी भी क्या सोचेगी, अरे पति है ना, वो सीधा फोन लगाती है, पापा थोड़ी मदद चाहिए। वो पापा बुलाते ही साथ समझ में आ जाता है क्या के लिए बुलाई है। कुछ लोगों के जो बुलाहट से समझ में आ जाता है, उनके अलग अलग प्रकार के बुलाहट है। वो पापा में बहुत मिठास है उसमें, क्यों? पैसा चाहिए। ये गलत बात है। नौकरी करे, कमाई करे, घर का इंतजाम करे, घर में सामग्री
है कि नहीं? घर में सब्जी खरीदने का जिम्मेदारी पति का है, राशन खरीदने की जिम्मेदारी पति का है, निर्णय लेने का जिम्मेदारी पति का है, इंतजाम लेने का जिम्मेदारी पति का है, प्रबंध करने का जिम्मेदारी पति का है, पत्नी का नहीं है। और इसलिए मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे इस काम को करूं। इसीलिए मैं पिछले हफ्ते कहा था कि माँ बाप से थोड़ा अलग किराए के घर में शादी के बाद रहे तो आप, नहीं तो पिताजी राशन लाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा आटा चावल और दाल का भाव, पता भी नहीं होगा कैसे खरीदते हैं, सब्जी कैसे खरीदते हैं। कुछ लोग, कुछ पतियां होते हैं सड़ा टमाटर लेके आ जाएंगे, है सस्ते में मिला, वो सड़ा रात को दिखा नहीं, पूरा काला टमाटर खरीद के ला जाएंगे। पत्नी बोली कि कहां से उठा के लाए ये टमाटर, और बोलते हो अच्छा खाना नहीं बनाती। बताओ क्या करेंगे? सब्जी खरीदना नहीं आता, राशन खरीदना नहीं आता, नॉन वेज खरीदना नहीं आता, कपड़े खरीदने नहीं आते। पतियों, ये सब में हमें 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 माहिर होना, वी शुड बी एक्सपर्ट्स, क्योंकि जिम्मेदारी, इंतजाम, प्रबंध करने का वो पतियों का है। पत्नी लोग स्मार्ट है, अच्छी बात है, खरीदारी में पत्नियां अच्छी होती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। पत्नी पति का मदद करना चाहिए निर्णय लेने में, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्यतः जिम्मेदारी पति की है। मैं यहां से थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाहता हूं, समय बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी बातें कहना है। मैं बहुत प्रमुख बिंदुओं को कहा, हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। उसके कमजोरी की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में निशर्त निस्वार्थ प्रेम। आपको पता है विदेशों में, अगर आप इंग्लैंड और अमेरिका जाएंगे, विदेश कहीं भी चले जाए, पत्नी अगर घर में आ रही है बाहर से, अगर पति अगर घर के अंदर है, आपको पता है पति क्या करता है? पति दरवाजे को खोलकर पत्नी के वो अंदर आने देता है। और पति अगर कार में कहीं जा रहा है पत्नी के साथ, और कहीं पहुंचने के बाद पति क्या करता है मालूम? वो कार के दरवाजे को खोलता है पत्नी को कार से उतरने के लिए। ये सम्मान देते हैं पत्नी को, स्त्री को विदेश। पता है हम लोग ताजमहल देखने के लिए दूसरा या तीसरा दिन था, और हमारी आदत है एक्सप्रेस स्पीड में चलना, और मेरी पत्नी धीरे धीरे चल रही थी, वो आदत में मैं आगे चला गया, पता ही नहीं कि पत्नी का, वो तो रही 10 कदम पीछे। ये टू बी कंसिडरेट टू योर वाइफ, अपने पत्नियों के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? मतलब अपने पत्नी के साथ चलना, उसके दर्द से सहानुभूति दिखाना। मैं कई बार इस गलती को किया, उसके बाद मेरी पत्नी बोलती है थोड़ा धीरे चलोगे, मैं नहीं चल सकती आपके समान, तो मुझे उसके स्पीड में चलने के लिए सीखना पड़ा। टू बी कंसिडरेट, उसके 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 भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, उसके बीमारी के प्रति संवेदनशील होना, उसकी सेवा करना, पैर दबा के देना, हाथ दबा के देना, सर दर्द हो रहा है सर दबा के देना। स्वर्ग में जाकर ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा पतियों, यहां पर कर लो जितना करना है, बहुत आशीष मिलेगी आपको। पत्नियों से प्रेम करो, बुद्धिमानी से उनके साथ बर्ताव करो, कठोरता के साथ उनके साथ बर्ताव करो, हाथ ना उठाए उनके ऊपर, उनको मारे ना। कोई एक भौतिक वस्तु नहीं है कि क्या जानवर नहीं है हमारी पत्नियां की बेल्ट से मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, ये बहुत ही अभद्र स्वभाव है। और आज इस प्रकार के माहौल में आपके परिवार अगर है तो आप प्रभु से माफी मांगिए, अपने पत्नियों से माफी मांगिए, अपने बच्चों से माफी मांगिए, और उस विवाह की मिठास और मधुरता को वापस लाएं। पतियों के संबंध में इतना कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पत्नियों के बारे में आइए हम एफिसियों की पत्री में फिर से जाएं, 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। 5वां अध्याय एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22वीं आयत। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब मामला थोड़ा सा और गंभीर है, ठीक है, क्योंकि इसका एक बहुत मुख्य एक कारण है।
स्त्रियों को या पत्नियों को अधीनता अपने आप से क्यों नहीं आती है? पत्नियां अधीन क्यों नहीं रहती? पति के बात को वो काटने में और नहीं मानने में क्यों लगी रहती है? आपको पता है एक मुख्य कारण, मैं एक फिर से कहूंगा, पत्नियों के अंदर अधीनता अपने आप से क्यों नहीं आता है? उसका कारण है उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 16 आयत। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 16 आयत। देखिए वो पाप का परिणाम था, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ सिन। 3 अध्याय 16 आयत। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अंडरलाइन करो उसको। इस कारण से पत्नियों को अधीनता जल्दी से नहीं आता है। क्यों? ये पाप का परिणाम था। इट वॉज द इफेक्ट ऑफ सिन। परमेश्वर स्त्री से कह रहा, हव्वा से कह रहा है, क्या करेगा? कह रहा है तू दुख से, तू गर्भवती होगी और मैं तेरे दुख को बढ़ाऊंगा, पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, बच्चा जनेगी। एक और चीज लिखा है, तेरी लालसा, तेरी लालसा जो है वो पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये जो लालसा, जो गलत प्रकार की लालसा है, पति के ऊपर शासन करने की लालसा, पति के ऊपर राज करने की लालसा, अधीन ना होने की मनसा, वो पाप का परिणाम। तो ये जो अधीनता है, ये परमेश्वर ने परिवार के अंदर ये क्रम रखा है। पति के लिए भी क्रम है, पत्नी के लिए भी क्रम है, बच्चों के लिए भी क्रम है। पत्नियों के लिए लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे जैसे प्रभु के। ठीक है? तो परमेश्वर ने, मैंने जैसे कहा कि पति और पत्नी औहदे में, स्वरूप में बराबर है, लेकिन काम में, कार्य में, जिम्मेदारी में पति अलग है, पत्नी की तलाक का विचार आएगा, तलाक का विकल्प उठेगा। तो परमेश्वर हव्वा को आदम के लिए एक सहायक बनाया, मतलब आदम की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक सहायक के रूप में दिया था, मुख्यतः आत्मिक। तो पत्नियों को अपने पति की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, उसमें उनको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह से एक उत्तम सहायक मेल रूप में उनको वहां पर कार्यरत होना, जिसमें मुख्य एक आज्ञा है अधीनता। अधीनता। मैं 2 वर्ड बोलूंगा अब इंग्लिश में और हिंदी में समझाऊंगा, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल डिस्टिंक्शन। ठीक है? आर गॉड ऑर्डेन्ड। सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल डिस्टिंक्शन आर गॉड ऑर्डेन्ड। मतलब सेक्सुअलिटी का हिंदी है लैंगिकता, लैंगिकता, और यौन भेद, सेक्सुअल डिस्टिंक्शन, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थापित एक योजना है। 2 चीजें हैं, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, और यौन भेद, सेक्सुअल डिस्टिंक्शन। ये परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को दिया है। वो शारीरिक रूप से पुरुष और स्त्री अलग है, पुरुष स्त्री से अलग है, और बायोलॉजिकली भी पुरुष स्त्री से अलग है। और इसलिए अधीनता की बात की गई है, ग्रीक वर्ड ह्यूपोटैसो से निकाला गया है। ह्यूपोटैसो, सबमिशन इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूपोटैसो। मेरी पत्नी फौज में थी, फौज में अफसर थी। फौज में बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं। एक कमांडिंग ऑफिसर, एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर के नीचे बहुत सारे अफसर होते हैं। ठीक है?
यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर जब कमांड देता है, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट, उसके नीचे जो अफसर है, तो कमांडिंग ऑफिसर उसके नीचे वाले अफसर के व्यक्तित्व को नीचे गिराकर आज्ञा नहीं देता। ध्यान दीजिए इस बात को। नीचे जो काम करने वाला अफसर है, उसका भी अपना पुरुषत्व, उसका भी अपना व्यक्तित्व, उसका भी अपना आत्मसम्मान है। He also has his identity। वो कमांडिंग ऑफिसर को मालूम है। वो जब आज्ञा देता है तो उसके नीचे जो अफसर है, उसके व्यक्तित्व, उसका औधा, उसका आदर को मद्देनजर रखकर उसको आज्ञा देता है। पतियों को भी पत्नी के साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को भी वैसी पति के अधीन होना चाहिए। मैं जब पत्नी को प्रेम कर रहा हूं या कुछ कह रहा हूं, मुझे एक यंत्र के समान, एक वस्तु के समान उसे नहीं देखना है, उसे एक व्यक्ति के समान देखना है, आदर के पात्र होकर देखना है। पत्नी जब पति के अधीन होती है तो पत्नी को भी उस क्रम को याद कर, जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने परिवार में ठहराया है, इस बात को समझकर कि मुझे अपने पति की बात को मानना है, काटना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि पति और पत्नी के बीच में मतभेद नहीं होगा। मतभेद होगा, जरूर होगा। मतभेद अगर नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। मतभेद अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है उस परिवार में। मतभेद हो रहा है तो मतलब नॉर्मल फैमिली लाइफ है। मतभेद तक ही रुकिए, मतभेद से कभी भी अनादर में मत जाइएगा। डिसएग्रीमेंट शुड नॉट लीड टू डिसरेस्पेक्ट। मतभेद से अपने पत्नी को या पति को अनादर कभी मत करना है। उसको नीला रंग पसंद होगा, आपको लाल रंग पसंद होगा, कोई बात नहीं। नीले रंग में सेटल हो जाए, लाल रंग में सेटल हो जाए, रंग में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, वस्तु में क्या रखा है। तो आधीनता जब हम समझते हैं, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया पत्नियों के लिए ये एक आज्ञा है, पर मसीही परिवार को ठीक से उसकी चलन होने के लिए। ठीक है। अब हो सकता है कि पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, पति ग्रेजुएट है और पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी रुबाब जमाए, अधिकार रखे। हो सकता है कि पत्नी पति से ज्यादा कमाए, हो सकता है, पॉसिबल। आजकल पत्नियां काम कर रहे हैं, बहुत आगे पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विकसित है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। हो सकता है कि आप ज्यादा कमा रहे हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर भी मुझे अपने पति का आदर करना है, उसके अधीन रहना है। पति को अपने पत्नी से प्रेम करना है, तो मुझे मेरे अधिकार को अपने पति के अधीन लाना है। तो इसका मतलब टू बी सबमिसिव, व्हाट डज इट मीन? अधीन रहने का मतलब क्या है? अपने आप को परमेश्वर नियुक्त क्रम के अधीन लाना। गॉड ऑर्डेन्ड स्ट्रक्चर to bring yourself submissive to that God ordained। परमेश्वर ने जो परिवार के अंदर पति और पत्नी के लिए जो ढांचा बनाया है, क्रम रखा है, उसके अंदर अपने आप को ढालना, रखना और उसका पालन करना। और इसलिए अपने आप को उसमें ढलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर ने जो अधिकार और क्रम और जिम्मेदारी, उसमें आप जब ढलते जाएंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। अब एफिसियों की पत्री में मुझे, जैसे पतियों से मैंने कहा कैसे प्रेम करना है, यहां पर भी पत्नियों से कैसे अधीन रहना वो भी लिखा हुआ है। उसका एक सिद्धांत है। क्या लिखा है यहां पर? अपने पतियों से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मतलब जो पत्नी प्रभु के अधीनता सीख गए वो पति के अधीन जरूर रहेगी। प्रभु के अधीन ना रहने वाले पत्नियां वो पति के अधीन भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब जैसे पति का संबंध परमेश्वर के साथ एकदम मजबूत होना चाहिए, वैसे ही पत्नियों का भी संबंध प्रभु के साथ एकदम मजबूत होना चाहिए। ये दोनों का संबंध जब प्रभु के साथ अच्छा होगा, उतना वे आपस में करीब। आपने त्रिकोण देखा है? त्रिकोण, ये देखिए त्रिकोण, एक कोने में पति, दूसरे कोने में पत्नी, ऊपर परमेश्वर। इधर देखो, पति पत्नी, ऊपर परमेश्वर।
अब ये पति और पत्नी जैसे जैसे प्रभु से करीब होते जाएंगे तो पति और पत्नी की दूरी भी कम 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 होते जाती है। ये देखिए, ये ऐसे है ना त्रिकोण, ये ऐसे है त्रिकोण, इधर पति इधर पत्नी इधर परमेश्वर। पति और पत्नी जैसे प्रभु के करीब आते जाते हैं उतना पति और पत्नी का दूरी भी कम होते जाता है। उसका मतलब मसीही परिवार में आत्मिकता बहुत मान्यता रखती है। पारिवारिक प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, गीत गाना, प्रार्थना करना, बाइबल के बारे में चर्चा करना, बच्चों के साथ बैठकर चर्चा करना, पत्नी को वचन सिखाना पति की जिम्मेदारी है, एफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है। तो पत्नियों, आप पूछेंगे बहुत मुश्किल है अधीन रहना। मैं आपको एक सिद्धांत देना चाहता हूं, आप पहले प्रभु के अधीन रहना सीखें। पति के अधीन आप अपने आप हो जाए। अधीनता का मतलब मतभेद नहीं होगा, मैंने नहीं कहा, मतभेद होगा, लेकिन आप उस मतभेद होने के बावजूद भी आप अपने पति की बात को मानेंगे। आप अपनी घर की जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे। अब आप पूछेंगे पत्नियों को प्रेम करने के लिए बाइबल में कहां लिखा है? पत्नियों को पति से प्रेम करने के लिए कहां लिखा हुआ है? एक वर्ड है, एक वचन है, तीतुस की पत्री निकाली, तीतुस की पत्री उसका 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 2:3 से 5, तीतुस की पत्री हाँ, उसका उसका चौथी आयत देखिए, चौथी आयत, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। इंग्लिश में अच्छा वर्ड है, आई थिंक इट इज लव। पति को पत्नी से प्रेम करने के लिए कहा गया है, लेकिन बाइबल में पत्नी को भी पति से प्रेम करने के लिए कहा गया है। देखिए, प्रेम एक तरफा हो सकता है क्या? नहीं, प्रेम हमेशा दो तरफा होता है। ये पति जब पत्नी से प्रेम करेगा और पत्नी जब पति से प्रेम करेगी तो उस प्रेम के स्वभाव में पति का निस्वार्थ प्रेम और पत्नी की आधीनता वो अपने आप आ जाएगा। पति अगर निस्वार्थ निशर्त पत्नी से प्रेम करेगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी पत्नी अगर आपकी बात नहीं मानती है, लेकिन अगर आप उसे निस्वार्थ निशर्त प्रेम करेंगे, आपकी पत्नी आपके अधीन हो जाएगी, आपका प्रेम में गिर जाएगी, आपके प्रेम में फिदा हो जाएगी। पति, ये मेरे पति हो, आपके प्रेम में एकदम क्या हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अरे दिल गार्डन हो गया। गार्डन, गार्डन में क्या है? फूल है। पत्नी का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मतलब फूलों से भर जाएगा अगर उस प्रकार का निशर्त निस्वार्थ प्रेम करें। और पत्नी, अगर आप पतियों के अधीन रहेंगे तो जरूर आपके पति निशर्त निस्वार्थ आपसे प्रेम करेंगे। ये टकराव होने के कारण ही तो सारी मतभेद होती है। अगर इस प्रकार का एक परिवार हो तो तलाक की बात और चर्चा और विकल्प और सोच तो हो ही नहीं सकती। तो पहली बात क्या है? पत्नी अधीन रहना है। दूसरी बात हमने क्या देखा? पत्नी को पति से प्रेम रहना। तीसरी बात एफएसी 5 का 33, एफिसियों की पत्री 5 का 33 में लिखा है, तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहां पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, पतियों के लिए, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहां पर पत्नियों के लिए कहा गया अपने पतियों का आदर करें। ऑफिस से जब पति आता है, कुछ पत्नियां होती हैं पैर के ऊपर पैर लगाकर बैठ जाएंगे। बेचारा पति गया किचन में, है पानी खुद निकाल रहा है, चाय खुद बना रहा है, पत्नी बैठी हुई कहा मोबाइल में क्या देख रही है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पति का है चाय बना रहा है, थक के आया है 10 घंटे की ड्यूटी करके, तो पत्नी बैठी है पैर के ऊपर पैर डालकर मस्त एसी के नीचे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देख रही है। आदर की बात कहां हुई? कहीं हुई नहीं।
पति आया घर में, आपने आदर दिया उसको, आप उसके लिए एक गिलास पानी पिलाए, आप उसके लिए क्या एक कप चाय पिलाए आपने, उसके लिए खाना रखा आपने? नहीं रखा। ये आपकी जिम्मेदारी है। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। आपको अपने पति का आदर देना है। आदर देने के बहुत सारे तरीके। मैं एक उदाहरण का, कुछ घरों में मैं देखता हूं ये, पत्नी ने खाना बनाकर फ्रिज में ठूस दिया, पति आ रहा है, पत्नी मस्त सो रही है, पति आ रहा है, फ्रिज में से निकाल रहा है, गर्म कर रहा है, बेचारा वो मस्त अकेले बैठ के खा रहा है। पत्नी का है, पत्नी की जिम्मेदारी क्या है? हाँ मेरे डार्लिंग आज कैसा था दिन? सब कुछ ठीक ठाक था, चलो आपके लिए मैंने आज राजमा चावल बनाए, आप बैठिए, हाथ मुंह धोकर आके बैठिए, मैं अब भी प्लेट लगाती हूँ और मैं आपके साथ बैठकर बात करूंगी, मैं भी खाऊंगी, आपका इंतजार कर रही थी, मैं अभी तक नहीं खाई। पति का दिल ना एकदम गदगद हो जाएगा। पति बोलेगा क्या शादी किया यार, मजा आ गया, और क्या चाहिए पति को भाई है? थक के जब घर आए तो अगर टेबल में खाना मिल जाए, ज्यादा कुछ नहीं है, सब्जी रोटी और क्या, खीरा मिल जाए बस। पति देखो पत्नियों आपसे कितना प्रेम करेंगे। यहाँ पर पति लगा हुआ कमाने में, पैसा बनाने में, और वापस घर में आकर वही कपड़ा भी नहीं बदला, सीधा किचन में घुस गया। क्यों? भूख इतनी लगी हुई है। पत्नी ने टिफिन भी बना के नहीं दिया, बेचारा तो खाली हाथ गया वो तो ऑफिस है, वापस भूखा आया, खुद ही बैठकर गर्म कर रहा है, खुद ही बैठ के खा रहा है, खुद ही जाकर सो गया। ये एक परिवार का माहौल नहीं है भाई। इट्स नॉट एन एनवायरनमेंट ऑफ ए गुड फैमिली। पत्नियों अपने पति का आदर करिए, उनकी देखभाल करिए। दे नीड योर केयर। आपका हाथ, आपका सलोना उनको आवश्यकता है। फिर देखिए पतियां कैसे आत्मिक रूप से कलीसिया में कितने फायदेमंद होते हैं। आपको पता है बहुत सारे पति लोग कलीसिया में बहुत शोभित हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनकी पत्नियां उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनकी पत्नियां उनको आदर नहीं कर रही है, उनकी पत्नियां उनकी मदद नहीं कर रही है। इसलिए बहुत सारे पतियों को मैं जानता हूं, वो कलीसिया में और फायदेमंद हो सकती है, लेकिन उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दुख के साथ कह रहा हूं इस बात को, दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमारे स्वार्थ, हमारी लालसा इतनी ज्यादा है कि हम एक दूसरे के साथ मेल करने के लिए अभी भी सीखे नहीं है। पति का आदर करें, रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। वो आपका पति है, आपका पुरुष है, ही इज योर मैन है। पतियों, वो आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, उसे प्रेम करो। आप करके तो देखिए कितना दिल में मन में आनंद होता है अपने आप को देकर प्रेम करने के लिए, अपने आप को अधीन रखकर पति की बात मानने में। क्यों? हम मसीह से प्रेम करते हैं, हम मसीह से प्रेम करते हैं। प्यारों, ये आदर की जो बात है, हमें ये सीखना है। और उसके बाद चौथी बात, मैं 3 बातें कह दी हैं, चौथी बात, पत्नी जो होती है वो पूरी घर को संभालती है। इंतजाम करने वाला पति होता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो घर का, वो क्या करता है? वो संभालती है। और इसका जब हम कहते हैं अधीन रहना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी की कोई पत्नी को कोई निर्णय लेने की शक्ति, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। निकालेंगे 1 तीमुथियुस 5:14, इसका रेफरेंस है 1 तीमुथियुस 5:14। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे जनें और घर बार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। वहां पर एक शब्द है विवाहित स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है घर बार संभाले। पति घर का इंतजाम करे, पत्नी घर बार संभाले। अब मैंने एक बात कहा, पत्नी को पति के अधीन रहना है, इसका मतलब पत्नी एक कठपुतली के समान घर पे रहने के लिए बाइबल नहीं कहता है। अरे मुझे अधीन रहना है, पति आकर डिसाइड करेगा कि पाइप खोलना है कि नहीं, बल्ब ऑन, लाइट ऑन करना है। अरे भैया, अधीनता का मतलब ये नहीं कि आप कठपुतली बन जाए, नहीं। यहां पर लिखा है कि पत्नी को भी निर्णय लेने का अधिकार है। बच्चों के परवरिश के संबंध में पति घर में नहीं है, ड्यूटी पे है, पत्नी को परमेश्वर बुद्धि देता है कि उस समय क्या निर्णय लेना है। एक आपातकालीन संकट घर में आ गया, पत्नी बोलेगी,
पति जब तक आएगा मैं निर्णय नहीं लूंगी। नहीं, उस समय जो निर्णय लेना है पति से बात कर, पति से बात नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर से सलाह मांगकर निर्णय लीजिए। आधीन पत्नी एक कठपुतली पत्नी नहीं है। नो, ए सबमिसिव वाइफ इज नॉट ए वाइफ हु इज लाइक ए पपेट। नो, पत्नी को भी अपने व्यक्तित्व का, अस्तित्व का पहचान और अधिकार है। शी हैज एन आइडेंटिटी। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। कॉलेज में चेयरमैन साहब होते हैं। चेयरमैन साहब के नीचे होते हैं डीन, एकेडमिक डीन, जो सारी पढ़ाई की बातें देखते हैं। चेयरमैन साहब कुछ निर्णय लेते हैं, डीन साहब भी कुछ निर्णय लेते हैं। अब डीन साहब ये नहीं बोलता है चेयरमैन साहब जब तक नहीं आएंगे आज कौन से कक्षा में कौन सा प्रोफेसर जाएगा मैं निर्णय नहीं लूंगा। अरे, डीन की जिम्मेदारी है किस कक्षा में कौन सा प्रोफेसर पढ़ाएगा, वो डीन की जिम्मेदारी है। मतलब उसको निर्णय लेने का आजादी और अधिकार है, चेयरमैन ने उसको दिया है। चेयरमैन का निर्णय लेने का दायरा अलग है और डीन का जिम्मेदारी है कि पढ़ाई कॉलेज में अच्छे से हो। हर विषय में प्रोफेसर और टीचर है और वो जिम्मेदारी, वो निर्णय वो चेयरमैन के सलाह से और सहयोग से लेता है। लेकिन कई बार वो ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो उसके अधिकार में है। वैसे ही पत्नियों को भी परमेश्वर ने घर को संभालने के लिए वो अधिकार निर्णय लेने का दिया है। कठपुतली नहीं है भैया। पतियों, अपने पत्नियों को कठपुतली मत बनाना। उनको निर्णय लेना आता है, निर्णय लेने की शक्ति है। They need to take decisions। और दूसरी बात, पतियों को निर्णय लेने के लिए भी पत्नियां बहुत मदद करती है। जैसे मैं खरीदारी में बहुत बेकार इंसान है। खरीदारी मतलब कपड़ा खरीदारी हो, जूता हो या घर का कोई सामान हो, तो मैं तो कहीं चूक जाता हूँ। पत्नी को साथ आएगी तो अच्छा चीज मिलेगी। मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र क्या, सब्जी मंडी जाना, सब्जी लेकर आना, राशन लेकर आना, एक से एक चीज लेकर आना, जो फल मार्केट में मिले कितना भी, मतलब जितना खरीद सकते हैं खरीद के घर पे लाना, उस क्षेत्र में हम माहिर हैं। लेकिन पत्नी मंडी जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। पत्नी लोग मंडी में जाते हैं, लेकिन पत्नी का क्षेत्र नहीं है। तो मैं जिस क्षेत्र में कमजोर हूं, मेरी पत्नी मुझे निर्णय लेने में मदद करती है। यस। दूसरे क्षेत्र में बताता हूं। मथुरा में बहुत कॉन्फ्रेंस होते हैं और पैसे बहुत खर्च होते हैं, लाखों में खर्च होते हैं। खरीदारी में बहुत खर्च होते हैं। आपको पता है जब अकाउंट्स लिखने की बात आती है तो मेरे जेब में जितने ये चिट्ठे होते हैं ना, वो सब्जी वाले का, राशन वाले का, गाड़ी वाले का, वो इधर उधर पड़े रहते हैं। मेरे को इतना चीज दिमाग से घुसता है तो इधर उधर पड़े रहते हैं। मेरी पत्नी इसको पूरा उठाकर उस कॉन्फ्रेंस का पूरा लेखा जोखा बनाती है। शी इज गुड इन दैट। अब देखो, मैं जहां कमजोर हूं मेरी पत्नी मजबूत है। परमेश्वर ने क्या कहा? मेल खाए। ये फिट होना चाहिए भैया, तभी आपके परिवार का मिठास, संबंध का मिठास आएगा। जिस क्षेत्र में वो कमजोर है उसमें मैं मजबूत हूं, जिसमें मैं कमजोर हूं वो मजबूत हूं। परमेश्वर ने ऐसे जोड़ा है। वाह, क्या जोड़ा है। हे पतियों, पत्नियों, उस मिठास को पर आप अनुभव करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। मेरा समय समाप्त हो गया। आप सुनते रहना पसंद करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं यहां पर इस सत्र को समाप्त करता हूं। मसीही परिवार, मसीह आनंद में जिया जाने वाला एक संबंध है। मसीह परिवार के अंदर विकल्प नहीं है, आज्ञा दी गई। मसीह परिवार मसीह की महिमा के लिए जोड़ा गया है। पतियों, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। आपकी पत्नी अपने आप आपके अधीन हो जाएगी। निस्वार्थ, निशर्त प्रेम, उस प्रेम का ताजगी, प्रेम का जो मिठास है, वो कभी भी आप खोना मत। प्रभु के अनुग्रह से मेरे 24 साल हो गए शादी होकर। कुछ लोग मेरे से कहते हैं भैया, आपके और आपकी पत्नी का प्रेम मैं जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप अभी शादी किया। सुनकर बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मैं उसका कारण हमारी कोई खासियत, हमारी कोई बुद्धि, हमारी कोई सामर्थ नहीं है। वो प्रेम और वो ताजगी जो है वो मसीह के कारण है। इट इज बिकॉज ऑफ क्राइस्ट।
मसीह के कारण, मसीह के वचन के कारण, मसीह के प्रेम के कारण, मसीह के वायदों के कारण, मसीह का उस सुगंध के कारण। तो मसीह के साथ अगर आप जुड़े हैं तो वो सुगंध आपके स्वभाव में, आपके परिवार में, आपके संबंध में जरूर आएगा। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है आत्मिकता, मसीह के साथ संबंध। तो जैसे जैसे मसीह के साथ संबंध आप अच्छा रखेंगे, आप ज्यादा माफ कर पाओगे, ज्यादा प्रेम कर पाओगे, ज्यादा सेवा कर पाओगे, ज्यादा सहन कर पाओगे, ज्यादा क्षमा कर पाओगे। लेकिन मसीह के साथ अगर संबंध नहीं है तो शरीर का स्वभाव कठोरता, गुस्सा, गाली गलौज, मारपीट और अंत में तलाक। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अभी तक पिछले सप्ताह और आज की बात जो हमने सुना, अगर ऐसा है परिवार और ऐसा अगर चलता है, चलना चाहिए, तलाक की बात तो उठती नहीं, पुनः विवाह की बात तो बनती नहीं। लेकिन तलाक की बात उठ क्यों रही है? हमारे बीच में तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बातें बाइबल में लिखी गई है उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए तलाक का विकल्प की बात होती है। अगर ये बातें अगर हमारे परिवारों में हो तो तलाक का त, डिवोर्स का डी आपके घर में सुनाई नहीं देगा। अभी बच्चों के विषय में कहा ही नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों को कैसे पालना है, वो एक अलग सत्र है, देखेंगे बाद में कैसे बच्चों को पालना है इस कुकर्म की दुनिया में। बहुत मुश्किल है। परमेश्वर आपको सहायता करे, आपके विवाह की मिठास और सुगंध और मधुरता अगर आप खो दिए, आज रात को अपने पत्नी के हाथ को आप ऐसे पकड़िए, अपने पति के हाथ को ऐसे पकड़िए, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले आप बैठिए, एक गीत को गाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को आप प्रेम करें, एक दूसरे के उस वैवाहिक संबंध को आप नवीनीकरण करें, एक दूसरे के साथ बैठे बात करें, कुछ भी बोल के हंसना सीखें। मैं घर पे कभी कभी कुछ भी बोलकर हंसता हूँ, मजाक है, हंसना सीखे। हंसी एक बहुत अच्छी चीज है। ह्यूमर इज वेरी गुड इन मैरिज। मजाक, दूसरों का मजाक नहीं है, अपने बारे में ही मजाक उड़ाता, बच्चों से कहता आज मेरे से ये मूर्खता हो गई, बच्चे हंसते हैं, अरे हमारा पिताजी भी ऐसा काम करता है, समझ गए। घर पे वो माहौल, कुछ परिवारों में जाएंगे ना एकदम सबका मुंह खुला रहे, एकदम गंभीर, वो माहौल अच्छा नहीं। घर में थोड़ा सा मजाक होना चाहिए, हंसी होना चाहिए, एक दूसरे की टांग खींचने की बात होनी चाहिए, एक दूसरे की मूर्खता की चर्चा होनी चाहिए, ये सब घर के माहौल में होना चाहिए। घर पर वो तरंग होना चाहिए, करंट शुरू है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपकी सहायता करें। अगर आपके पास कोई सवाल है, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपसे बात करने के लिए। और आपकी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, रहस्य में रहेगा, किसी से चर्चा नहीं की जाएगी। और परमेश्वर आपके परिवार को उस जय के उत्सव में और सुगंध में और मधुरता में लाने के लिए, रखने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने